जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, दीपावली का महापर्व आने वाला है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि धनतेरस के दिन जो हम पूजा के लिए श्री विग्रह लाते हैं या यंत्र लाते हैं, तो उनको लाते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम। कैसे हों श्री लक्ष्मी गणेश जी के श्री विग्रह। मित्रों, जब हम दीपावली पूजा के लिए विग्रह खरीदने जाते हैं तो हमें कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप लक्ष्मी माँ की मूर्ति लेने जाते हैं तो उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी का श्री विग्रह नहीं खरीदना है। उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी को चंचला माना गया है, यानी चंचलता रहती है। हमें क्या चाहिए? स्थिर लक्ष्मी, जो हमारे यहाँ स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी विराजमान हो, उनकी कृपा मिलती रहे। इसलिए आप कमल पर विराजमान यानी बैठे हुए श्री लक्ष्मी जी के श्री विग्रह को घर पर लाएं। यदि वो कमल के आसन पर बैठी हैं तो सर्वोत्तम है, यदि वो ऐरावत पर बैठी हैं उत्तम है, और वो किसी सिंहासन पर बैठी हैं तब भी उत्तम है। लेकिन जब भी घर पर लाएं तो लक्ष्मी जी के बैठे हुए श्री विग्रह को ही घर पर लाएं। खड़ा हुआ विग्रह हो उसको घर न लाएं। दूसरी बात, कभी भी लक्ष्मी और गणेश जी के जुड़े हुए श्री विग्रह को दीपावली पूजा के दिन स्थापित नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। दूसरा, लक्ष्मी जी का जब श्री विग्रह ले रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से ध्यान करें, उनके चेहरे का दर्शन करें, वो चेहरा सौम्यता लिए हुए हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आपको भी उनका चेहरा देख करके आनंद की अनुभूति हो। ऐसे चेहरे का श्री विग्रह हमें घर पर लाना है। अब गणेश जी के श्री विग्रह की बात देखिए। गणेश जी का भी हमें श्री विग्रह ऐसे लाना है जो कमल पर विराजमान हो, बैठे हुए हो। कमल पर ना हो तो अपने वाहन मूषक पर विराजमान हो, और मूषक पर भी ना हो तो सिंहासन पर बैठे हुए गणपति का ही श्री विग्रह हमें घर लाना है। दूसरा, भगवान गणेश को वक्रतुंड कहा जाता है, यानी कि उनकी सूंड, जो उनके मोदक होते हैं, उस सूंड का अंतिम सिरा मोदक की तरफ होना चाहिए। मोदक क्या है? सुख, शांति और आनंद का प्रतीक है गणपति के मोदक। तो गणपति का जो श्री विग्रह है उसकी सूंड का अंतिम सिरा मोदक की तरफ होना चाहिए। ऐसे गणपति को हमें घर में लाना चाहिए। उनके श्री विग्रह का भी चेहरा आप दर्शन करें, सौम्यता लिए हुए हो, यह भी विशेष ध्यान रखें। गणपति के जो श्री विग्रह या मूर्ति आप ला रहे हैं तो उनमें उनका वाहन मूषक भी स्पष्ट बना हो, यह गणपति के श्री विग्रह में ध्यान रखना है। यदि आप श्री यंत्र लेकर के आ रहे हैं तो विशेष रूप से देखें कि श्री यंत्र का कोई भी कोना, यदि स्फटिक का श्री यंत्र है तो वो खंडित ना हो, उसके सभी कॉर्नर स्पष्ट बने हुए हों। यदि आप तांबे का श्री यंत्र ला रहे हैं तो उसको भी देखें, उस पर जो मंत्र लिखा रहता है, बीज मंत्र लिखे रहते हैं, वो पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए, वो कहीं से खंडित या स्क्रैच्ड नहीं होना चाहिए। इस तरह का श्री यंत्र घर में हमें पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। यदि खंडित विग्रह होगा, यदि सौम्यता लिए हुए विग्रह नहीं होगा तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह जब आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो बहुत लोग सवाल करते हैं कि लक्ष्मी जी को के किस ओर गणेश जी को स्थापित करें। मित्रों, यदि मैं ये हाथ दिखा रहा हूं, यदि ये लक्ष्मी जी का श्री विग्रह है तो गणपति जी का विग्रह यहां स्थापित करना चाहिए, यानी कि लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ गणपति जी का विग्रह स्थापित करके ही पूजा करनी चाहिए। ये बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि पूजा के समय लक्ष्मी जी के किस ओर गणपति को बिठाया जाए। पूजा करने के बाद जब 5 दिन की पूजा उपासना पूरी हो जाती है
तब जब आप नए श्री विग्रह को अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो वहां ये इसी क्रम में उनको स्थापित करना चाहिए, इसी तरह उनको वहां विराजमान करना चाहिए। यदि आप व्यापार स्थान पर पूजा कर रहे हैं तो वहां पर खड़ी लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार में हमें क्या चाहिए, चंचलता चाहिए। हमारा व्यापार चलता रहे, लक्ष्मी आती जाती रहे, इससे व्यापार की वृद्धि होती है। इसलिए व्यापार स्थान पर आप खड़ी लक्ष्मी जी का श्री विग्रह या उनका छाया चित्र स्थापित करेंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। तो ये कुछ बातें मैंने बताई कि आप जब भी लक्ष्मी गणेश जी का श्री विग्रह लेने जाएं दीपावली पूजा के लिए तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, महालक्ष्मी और गणपति की कृपा से उत्तरोत्तर धन की वृद्धि हो, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो। जय महालक्ष्मी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।